चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हॅलो, तस्मै चालू चालू झालं चालू. तस्मै श्री गुरवे नमः. It's indeed a matter of exuberance, delightful delight. When we are in the midst of 9th chapter, and I knew that Bhagavan would test us. It so happened, and we all dealt with it courageously with his blessings. We were discussing or trying to absorb, isolating ourselves from the one which is not required. And we also noticed subtle difference in Guhya, Guhyatara, and Guhyatama. Guhya is Dharma Shastra, do's and do nots. Guhyatara is Upasana, wherein we are in a position to offer everything to God, or at least think that we are not the doers and He is the doer. And trying to surrender, trying to place everything at His altar. We are talking about refined Upasana, not the grosser one, where we are still in me and mine and you and yours. And the third one is Guhya Tama, is directly who am I sadhana. Who am I tells us not to think मैं दुखी क्यों हूं, but makes us contemplate on the fact that कौन दुखी हो रहा है. ये शरीर दुख हो रहा है, ये मन दुखी हो रहा है, कौन दुखी हो रहा है. So there is a paradigm shift. There is heightened awareness. There is a level consciousness. And we stop thinking, why me? Okay, it's me, fine. But what is it that in me which is suffering? देखो संतो, ये समस्या ईश्वर ने इसलिए निर्माण की है कि ये समस्या के द्वारा ही हमारे समस्या का निवारण होने वाला. अर्जुन की समस्या ही उसके समस्या के निवारण का मूल मंत्र था. पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है जीवन. अतीत की बातें हो गई लेकिन अतीत नहीं होगा. भविष्य की बातें हो गई लेकिन भविष्य की चिंता नहीं होगी. जीवन बदल जाता है पूरा, क्योंकि यह समस्या ही हमारे समस्याओं के निवारण का मूल मंत्र है. देखो संतो, कितना हल्का लगता है ना, नहीं तो कितना बोझ लगता है. व्हाई पीपल आर आस्किंग मी रेगुलरली. I tell them I am not a medical officer. No sir, you are a scientist. Could you tell me you know a bit of virology? I said I do not know anything. Not only virology, any logy. इदम तू ते गुह्यतमम. बाकी सब लॉजिक सब रखो उधर. देखो संतो, वैक्सीन आ रहा है, ये बात मैं मई महीना से सुन रहा हूँ. अरे अगस्त में बात चल रही है हमारी. और मैंने उस वक्त भी कहा था, लोग बोला रहे व्हाई डू यू से सो. मैंने कहा ये कुछ नहीं है. आज भी मैं कह रहा हूँ, तेरा शेड्स बदल रहा है.
अरे नहीं, यहाँ जानकार लोग हैं, पकड़ना मुश्किल है, पकड़ेंगे नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो ऊपर वाले की इच्छा पर। ध्यान रखना दोस्तों, जिन बातों में ना हम कुछ कर सकते हैं, मैंने कई बार कहा है, उसकी गर्म चाय पीते और कॉफी पीते हुए चर्चा करना, ये निरर्थक है। सेवा करो, सेवा की बात नहीं हो सकती घर के कंफर्ट में बैठकर। मेरे कई मित्र हैं, 5-5 महीने घर से बाहर नहीं निकले। Something has to be done is useless. Something has been done is most important. So जिनका जो अधिकार है, जहां ईश्वर ने उनको वहां कार्यरत रखा है, कार्यान्वित रखा है, उनके प्रति हमारी सद्भावना हम भेज सकते हैं कि जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं अच्छा कुछ रास्ता निकल जाए। बस इसके सिवा यहाँ बैठ के राजगद्दी की बात करनी, यहाँ बैठ के साइंटिफिक वर्ल्ड में जाना, यहाँ बैठ के जीडीपी की बात करना, अरे आपका पोजीशन, हमारा पोजीशन क्या है? और भले हम रिजर्व बैंक में भी होंगे तो जरूरी थोड़ी है, ये पूरे समाज पे, व्यष्टि पे, समष्टि पे डिपेंड करता है। जीडीपी केवल एक्सटर्नल सिचुएशन पे नहीं, बहुत गहरा विषय है वो। इसलिए मित्रों, हमारा जो विजडम है, जो चतुराई है, वो यहीं पर सीमित रहे कि भगवान के दिए हुए जो शब्द है उनके साथ हम बने रहे, वही सब करता धरता है वो बनाए। तो हु एम आई में हमें ध्यान देना है, मैं सफर क्यों हो रहा नहीं हूं, कौन सफर हो रहा है। और अगर उसको पकड़ लिया तो मैं कभी सफर होऊंगा ही नहीं। देयर ऑल सफरिंग्स वुड एंड। और इस ज्ञान में रहना है, ये ज्ञान ही आपको स्फूर्ति देगा, ये ज्ञान ही चेतना है, ये ज्ञान ही आपको ताकत देगा। मित्रों, मैं सहानुभूति की कभी अपेक्षा नहीं करता, ना आप कभी दो, एक दूसरे को कभी मत, लाचार बन जाता है। लेकिन आज भी मुझे लग रहा था, शायद मेरी प्रार्थना में गत सप्ताह कमी हुई। आज मैंने निश्चय कर लिया, ईश्वर को बोला, करता धरता तू है। भगवत गीता का तेरा जो गाना है, उस पे जो हम कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं सब मिलके, उसको आज नहीं रुका। बहुत मैंने ऐसी परिस्थितियां थी और मान भी उसने बात, हम सब साथ में हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, गत सप्ताह शुरुआत यहां से और शायद आपसे हम सभी की प्रार्थना कम हुई। मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, 2 वक्त हमें जो मिलना है एक हफ्ते में, जरूर। आगे पीछे तो आप सब संभाल ही रहे हो, मुझे बहुत संभाल ले रहे हो आप। अभी तो कोई बचा ही नहीं है। मंडे, फर्स्ट मंडे श्रावणी सोमवारला, वाह, मंगळवार झाला, बुधवार झाला, गुरुवार झाला, फ्रायडे झाला, शनिवार झाला आणि रविवार, 7 दिन हमने लेक्चर हुए हमने। वाह भाई वाह, भागवत सप्ताह, गीता सप्ताह। तो अभी वी हैव टू कीप गेसिंग, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो मित्रों, ध्यान रखना है, हु एम आई में एक कौन सफर होता है, कौन आनंद ले रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, किसको मिल रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है। So if you have to catch the experiencer, that is true हु एम आई साधना, और वो है गुह्यतम। फिर हमने पढ़ा था, मैं दरख्वास्त करता हूँ ताई से कि फिर से 3 स्टांजा, 2 अपने हो गए, लेकिन पहले से तीसरे तक बोलो। ऐसा करते करते 9वां अध्याय सबको हमको याद हो जाएगा। चलो जी सर। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमम्,
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम् अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम। राजा की विद्या है, राजा बनाने की विद्या है। महफिलों पे जो राज करते हैं वैसा राजा बनाने की विद्या है, शहंशाह बनाने की विद्या है, सिकंदर बनाने की विद्या है। और राजगुह्यम ये नालायक को नहीं बताई जाती है, सिर्फ लायक को बताई जाती है। और अगर उसका प्रवेश हमारे जीवन में हो रहा है तो ये भगवान की इच्छा है। हम लायक है कि नालायक है ये हम लोग नहीं सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन अगर इस विद्या का प्रवेश भगवान की वाणी द्वारा हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है तो भगवान ने हमें चुना है, इसमें कोई दो राय नहीं। कितने पात्र है कितने अपात्र है वो बात उठती ही नहीं है, नहीं तो ये इसका जन्म होगा ही नहीं, इस अध्याय का हमारे जीवन में प्रवेश होगा नहीं। और मैं अध्याय बोल रहा हूं, इसका मतलब उसकी पूरा जिस्ट उसको अवलोकन करना है, उसका हमारे अनुभूति में लाना है, वो चीज की बात हो रही है। नहीं तो बचपन में 9th चैप्टर पढ़ने वाले बहुत है। कुछ लोग 9th के पहले मुझे पूछते हैं, सर इसके बाद 10th लोगे या 12th लोगे? अभी प्रवेश भी नहीं किया, पता नहीं 6 महीना लगेगा 1 साल लगेगा 9th कंप्लीट। आपको समझ रहा है, दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो ये उसका जो हमारे जीवन में अनुभूति आनी है ये इतनी महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसमें राजविद्या तो समझ गए, राजगुह्य की और एक बात है कि जैसे कहा नालायक को नहीं बता देती। अब इसका और व्यावहारिक अर्थ क्या है? आप बोलेंगे सर आपने तो बोला कि किसी को जज नहीं करना है तो लायक को तो हम कहाँ बता रहे? देखो इसका गर्भार्थ ये है कि वो आप किसी को बताओ ही मत, क्योंकि आप और हम ये किसको बताना चाहिए ये नहीं तय कर सकते। तो फिर क्या हमें लगता है पढ़ने के बाद में कि किसी न किसी को बताएंगे? जिसको चाहिए वो दरवाजा ठकठकाए, और दरवाजा ठकठकाने के बाद भी देख लेना कि चोर है कि सन्यासी है, और उसके बाद सिर्फ ये कहना है ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर की वाणी हम एक आपस में सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। हम बता रहे का कभी भी अभिनिवेश नहीं रखना है, कभी भी वो बात। तो हम सम्यक रूप से राजगुह्य का सम्मान कर, ये भगवान बता रहे हैं वहां, तब तक तो ठीक है। देखो किसी महात्मा ने हमें कहा था, एक बार सत्संग में थे, 4-5 लोग बैठे थे सत्संग के बाद, मुझे याद है उन्होंने कहा था कि ये जब गीता कही गई तब भगवान श्री कृष्ण की उम्र 89 इयर्स थी। He was 89 years old। और अर्जुन महाराज जो हमारे थे ये 86 इयर्स। तो मैं समझ नहीं पाया क्यों बता रहे। फिर मुझे समझा कि इतने दिन भगवान कृष्ण इंतजार कर रहे थे, लेकिन अर्जुन उस पात्र में, लायक के पात्र में खुद को कभी भी ढा नहीं सके। हे सखा, हे कृष्ण, दोस्त, ठीक है, स्नेह था, प्यार था, भक्ति का एक प्रकार भी वो है, लेकिन वो इसको ग्रहण करने की जो क्षमता है वो अपने आप में उसको सिद्ध नहीं कर पा रहे। देखा
अर्जुन के बारे में कहा जा रहा है, जो कि सर्व विद्या पारंगत और शरणागति भाव भी, उसके बावजूद इतने साल हुए और उसके बाद भी नहीं हुआ, तब भगवान को समस्या निर्माण करनी पड़ी। सुख में सब कोई सिमरन करे तो दुख काहे को होए, दुख में सब कोई सिमरन करे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अर्जुन के सामने समस्या का निर्माण हुआ और वो समस्या ही उसके समस्या के निवारण का मूल मंत्र बना। ये आज हमने यहां से शुरुआत। कभी भी ये मन में नहीं लाना है, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तम। पवित्र है पे, आप जानते हैं इंद्र का कवच जो है वज्र, एक इंस्ट्रूमेंट, मतलब क्या बोलते, शस्त्र था और बहुत हार्डेस्ट। तो पवित्र का ये भी एक मतलब होता है कि उसका भी वो संहार कर सकता है। सी द प्यूरिटी हैज द पावर, प्यूरिटी हैज द पावर, यू डोंट हैव टू सेव इन एनीथिंग, यू जस्ट गो एनीवेयर एंड द एंटायर पूरा जो अगल बगल का वातावरण अलग हो जाए। लेकिन हमारी पवित्रता, प्यूरिटी उतनी चाहिए। तो पवित्रम इदम उत्तमम, ये इतना गहन है, इतना सुचिता से भरा हुआ है ये ज्ञान कि वो वज्र मतलब कठिन से कठिन प्रसंगों को भी उसकी समस्या, उसका समाधान निकाल सकता। इसके कारण भी वह राजविद्या है। पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अभी इसी वक्त तुरंत हमें अनुभव आता है। ये नहीं कि देखा जाएगा 10 साल पढ़ाई करो साहब, कब आदमी कभी देगा तो देगा एक्सपीरियंस। नो मिस्टिक, नो मिस्टिसिज्म, प्रत्यक्ष अवगम ज्ञान को हम प्राप्त। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, अविनाशी है और सुसुखम है, सुखम नहीं बोला है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हम फिर से कभी भी हम हमारे लिए मिजरेबल नहीं हो सकते। अपने आप को आप से बचाना है। लास्ट टाइम कहा था, अपने आप को आप से बचाना है। ये अंदर का आप जो है वो गड़बड़ करता है। शादी में जाना है और एक गीता डिस्कोर्स, कोई संत महात्मा आए बहुत बहुत दिनों बाद आपके शहर में, उसी वक्त उनका प्रवचन है, एक ही दिन का है, गीता सार, और उसी वक्त शादी है। एकदम जरूरत, सबसे नजदीक सो कॉल। मैंने कहा नजदीक कोई नहीं है। देखो सर, जीवन की व्यर्थता जब तक समझ में नहीं आती, जीवन का, ज्याला आपण टर्फल म्हणतो ना, हे सगळं टर्फल आहे ते कळल्याशिवाय आतल्या दाण्याची किंमत कळणं खरं है। याद रखना, अगर ये दो कॉम्पिटिटिव चीजें हो गई, हम लोग चुनेंगे नहीं नहीं वो क्या कहेंगे, 100 में से कितना प्रतिशत मुझे पता नहीं, ज्यादा से ज्यादा, और सब अच्छे हैं, सबको गीता पसंद है, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ। जिनको नहीं है वो तो देखेंगे भी नहीं कि कोई स्वामी जी आ रहे हैं, कोई प्रवचन होने वाला है। तो द कैटेगरी इज सो कॉल्ड ऑल प्योर सात्विक ऐसा। और आप इधर एक शादी है और इधर एक है, क्या करोगे? आपका सबका आंसर रहेगा, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में डिफाइन मत करो, वी आर नॉट स्टैटिस्टिशियन, इधर जाएंगे। कोण काय म्हणेल, कुणाला म्हणेल, दॅट इज वाय आय सेड हु एम आय, कोण कोणाला काय म्हणतो
लहानपणी म्हणायचं ना, आई म्हणायची माझी, अंगाला भोकं पडतात का कोणी काही बोललं तर, तेव्हा त्याची अभी उसकी कीमत समझती है, खरंच कुछ नहीं होता है. भगवान बुद्ध का पूरा जीवन सूत्र इसमें है. वही तो बात है. नो माइंड बोल के लेक्चर देकर उसी लेक्चर में किसी को बोला कुछ तो वो पूरा माइंड अपना पूरा सामने लाएंगे यार. नो माइंड स्थिति बोलना मुश्किल है. माइंड वेल. इसलिए इन प्रयास ऐसे प्रयास न करते हुए सिर्फ और सिर्फ याद रखना है मुझे क्या चुनना है, धोखा है कि मौका है. अगर ये मौका है और मैंने कंडीशन डाली ना, अगर वो 10 दिन रहेंगे स्वामी जी यहाँ, तो ठीक है वो कल देख लेंगे. फोटो आजकल वहां भी चालू हुआ है, मुझे फोटो भेज देना. Religion of convenience is no religion. Spirituality of convenience is no spirituality. Spirituality of preference is no spirituality. Spirituality of need is no spirituality. Spirituality of instinct is no spirituality. Spirituality of impulse is no spirituality. Spirituality for to be spiritual is no spirituality. Spirituality for spirituality is spirituality. Yes. Love for love, love. Love for anything, no love. आज मुझे किसी ने मैसेज भेजा, किसी दूसरे हमारे दोस्त, उनका प्रश्न है, शाम को सत्संग है, रात को 9 बजे, 9:20 में. उन्होंने एक प्रश्न वहां डाला है, सबके लिए ओपन है, सब लोग उसमें सम्मिलित होते हैं. उसमें लिखा है, कैन वी रिमूव आवर सफरिंग फ्रॉम मेडिटेशन? मैं जानबूझ के शांत रहा है, आप जवाब मत दो, सवाल पूछो. वो एम आई में जुड़ गए ना अभी. इज मेडिटेशन एन इंस्ट्रूमेंट? If meditation is an instrument, it is an object. And no object can change your subject. Only your subject can change the subject. Uddharedatmanatmanam na atmanam avasadayet atmaiva atmano bandhu atmaiva tripuratmana. So if meditation is an object of removing your sufferings, of borrowing peace and happiness, it is not meditation. Meditation is a process to become meditative. That's all. बहिरंग साधना द्वारा अंतरंग साधना की चटाई दराई बिछाई जाती है. और उसके बाद if you by the grace of God can become meditative, then the alchemy starts, and what unfolds is your peace and joy. That's all. It's not an instrument. I repeat, an object can never change the subject. Subject can only. और इसलिए मैंने कहा, फिर से दोहरा रहा हूं, अपने आप को आपसे बचाओ. कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है आपके लिए, आपकी परिस्थिति के लिए. आप खुद स्वयं जिम्मेदार हो आपकी परिस्थिति के लिए. हो सकता है कई बार उत्तर मिलता है, कई बार नहीं मिलता है. लॉ ऑफ कर्मा को अपने साथ में लेके चलना है, क्योंकि व्यवहारिक उत्तर ढूंढ रहे इसलिए, नहीं तो उसको भी जरूरत नहीं. तू ही तू है में कहां लगता है वो. लेकिन तू ही तू है थोड़ी होता है ना, थोड़ी देर हो सकता है, सदा सर्वदा नहीं होता है. इसलिए ये सिद्धांत भी अपने साथ में लेके चलना है आनंद से. और फिर अच्छा ऐसा है. मैं 6:40 में
1-2 मिनट के लिए मैं चला जाऊंगा, एक दूसरी मीटिंग में चालू करके किसी को होस्ट बना के फिर मैं आ जाऊंगा। क्योंकि आजकल आप कंटिन्यूअस मीटिंग करते हैं, मैं पहले भी करता था, लेकिन उस वक्त अपने आप ब्रेक होता था। अभी आपने कंटिन्यूअस मीटिंग का किया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं मुझे उतनी इजाजत दीजिए, वो दूसरी एक मीटिंग चालू करके मैं, क्योंकि ये मीटिंग दो पैरेलल मीटिंग नहीं हो सकती, इससे मुझे बाहर आना पड़ेगा, तब मैं उसको चालू करूंगा, फिर उससे बाहर आ जाऊंगा और फिर यहाँ। समस्या ही समस्या का समाधान है, समस्या ही समस्या का समाधान है। और याद रखना दोस्तों, हमने 9 चैप्टर की शुरुआत की थी, जो है, जहां है, जब है, पूर्णतः वैसे ही रहना है। अपने पहले मंत्र भूलना नहीं है। हर बार हो सकता है कि रिवीजन ना हो उसकी। तो अपने आप को आपसे बचाना है, और इसलिए सुसुकम कर तू। और फिर जो अविनाशी ज्ञान बचता है, हा, इस अविनाशी ज्ञान के द्वारा आपको कभी भी, वी कैन नेवर एक्सपीरियंस आवरसेल्व्स टू बी मिजरेबल एनी टाइम। यस, आजमा के देखो, इस्तेमाल करके देखो, एहसास होने दो। ठीक है, अब चलते आगे। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप, अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। राजा विद्या क्यों है, इसका और एक कारण मिलेगा। अरे शहंशाह बनाने की विद्या, लेकिन शहंशाह बनोगे कैसे, महफिलों पे राज कैसे करोगे, जब भयमुक्त होगे। मित्रों, सबसे बड़ा भय जो है वो मृत्यु का है। हमने एक मंत्र ये देखा, इतने सारे मंत्र हो रहे हैं ना, और दिन की आपाधापी में सारे मंत्र कहाँ खो जाते हैं। जिनको मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान की दया से ज्यादा आपाधापी में जो नहीं है, उनके ऊपर कृपा बनी रहे, और वो इसी शास्त्र और सिद्धांतों से जुड़े रहे दिन भर। ये मैं, हमारे से बहुत आपाधापी में भूल चूक हो जाती है, मैं जानता हूँ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यूज कर रहा हूँ, कर्मों की गति कह के स्वस्थ रहता हूँ, लेकिन वो सूत्र कभी भूलना नहीं है। और वो कौन सा सूत्र था कि हम शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, ये बार बार याद रखते। हम जब तक ये सूत्र जो बताया, जहां है, जब है, जो है, 100% रहो, फिर अपने आप को आपसे बचाना है, ये सारी जो बातें हैं ना, उसको ध्यान में रहना है, तो दिन देखो कैसा बढ़िया होता है। नहीं तो वो इन्वॉल्व हो जाता, मुश्किल हो जाता। तो मेरी सविनय प्रार्थना, अश्रद्ध धाना पुरुषा, वाह, धर्मस्यास्य परंतप, परंतप बोला है, परंतप है ही। अब श्रद्धा, बहुत बातें हो चुकी है श्रद्धा, टैगोरियन सेंस और बाकी भी मैं डेफिनेशन बताया कि मैं, faith is the bird singing song and feeling light when the dawn is still dark or darker. We've already noticed that. और एक सुंदर चीज श्रद्धा की, एक बात ऐसी है कि अज्ञान के क्षेत्र में, अज्ञात क्षेत्र में, अज्ञात क्षेत्र अज्ञान का होता है, अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश करने की जिसकी चाहत है, और उस अज्ञात क्षेत्र में क्या होगा इसका डर नहीं है, इसका नाम है श्रद्धा। This is more technical definition. The first one was philosophical, poetic. The second one is scientific. Why we are afraid of death? तो मंत्र क्या करना है, हमारी मृत्यु है ही नहीं, दिन भर बोलते जाओ खुद को। मैंने कहा था, दूसरों के शरीर छोड़ने की बातें ज्यादा देर मत करो, चर्चा के विषय होते
और टीवी चैनल वाले और उसके हवा देते हैं। अपना अधिकार क्षेत्र है तो मत करो। आप अगर एडिट कर सकते हो तो मैं कुछ बातें कर सकता हूं। आप एडिट करते हो ना, छोड़ो। शरीर नहीं, शरीर नहीं, शरीर नहीं बोलना है, हमारी मृत्यु है ही नहीं, यही बोलते जाना है, यही बोलते जाना। परिणाम क्या होगा? जो ज्ञान बचेगा, ये देखो, ये श्रद्धा की बात है। धर्मस्य परंतु अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। सबसे बड़ा भय कोई होगा तो मृत्यु का भय है। अगर हम इस अभ्यास में लगे रहे तो ये अपने आप में एक राजविद्या हमें मिलने वाली है। कि पता तो सबको है, लेकिन ये बोलना नहीं है कि शरीर छूटने वाला है, हमारी मृत्यु नहीं है। आप जब तक आपको हमें हम सब मृत्यु की बात सोचते रहेंगे, तब तक एक प्रकार का भय हमारे अंदर बना रहेगा। और जब तक भय मुक्त नहीं होते, तब तक कोई ज्ञान खिलता नहीं है। और ये राजविद्या, ये राजगुह्य, ये जो पवित्र ज्ञान है, जो अव्यक्त ज्ञान है, ये जो अव्ययी ज्ञान है, इस ज्ञान के द्वारा इस विचार दृष्टि में हम अपने आप को बरकरार रख सकते हैं और सबसे बड़ा जो जीवन का भय है मृत्यु का, उससे ऊपर जा सकते हैं। आई विल ज्वाइन इनटू दिस।